दोस्तों, क्या आपको पता है कि हरे पत्ते वाली सब्जियों में बहुत प्रोटीन और कैल्शियम होता है। इसका परसेंटेज दूध या मीट से कहीं ज़्यादा होता है। क्या आपको पता है कि हेल्दी डाइट के ज़रिए मोटापा, कैंसर, डायबिटीज़ और दिल की बीमारियों से बचा जा सकता है। क्या आपको लगता है कि आप सिर्फ 6 हफ्ते में वज़न घटा सकते हैं? ये समरी आपके खाने को देखने का नज़रिया बिल्कुल बदल देगी। अगर आपको लगता है कि आप अनहेल्दी हैं तो इसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस समरी में आपकी ज़िंदगी बदलने की ताकत है। डॉक्टर जो फॉरमैन एक फैमिली फिजिशियन और बेस्ट सेलिंग ऑथर है। वो न्यूट्रिशनल साइंस के एक्सपर्ट हैं। वो अच्छे न्यूट्रिशन के ज़रिए बीमारियों को ठीक करने और उससे बचाव करने पर फोकस करते हैं। डॉक्टर फॉरमैन ने ईट टू लिव और द एंड ऑफ हर डिजीज जैसी बेस्ट सेलिंग बुक्स लिखी है। उन्हें कई रेडियो और टीवी शोज में फीचर किया गया है। वो उन्हें वेबसाइट पर एक रिट्रीट प्रोग्राम और फूड प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है VFM पर। दोस्तों, आज की ऑडियो बुक समरी का नाम है ईट टू लिव बाय डॉक्टर जोल फॉरमैन। चलिए, इस समरी को शुरू करने से पहले आपको डॉक्टर फॉरमैन की एक कहानी सुनाते हैं। रिचर्ड ग्रोस को दिल की बीमारी थी। जब वो पहली बार डॉक्टर फॉरमैन से मिले तब वो पहले ही बाईपास सर्जरी करवा चुके थे। डॉक्टर्स उन्हें दूसरी बार बाईपास सर्जरी करवाने की सलाह दे रहे थे, और ऐसा इसलिए था क्योंकि रिचर्ड को फिर से चेस्ट में दर्द होने लगा था। रिजल्ट के हिसाब से बाईपास सर्जरी की गई दिल की 3 नालियों में से 2 फिर से ब्लॉक हो गई थी। रिचर्ड का पहले बाईपास सर्जरी से साइड इफेक्ट के रूप में ब्रेन डैमेज हो चुका था, तो वो दोबारा इस चीज़ से नहीं गुजरना चाहते थे। इसलिए वह डॉक्टर फॉरमैन के पास आए थे। रिचर्ड एक और रिस्की ऑपरेशन नहीं करवाना चाहते थे। उन्होंने ईट टू लिव डाइट और कैसे इसने कई पेशेंट्स को ठीक किया के बारे में सुना था। डॉक्टर फॉरमैन ने उन्हें हर तरह के इंस्ट्रक्शन दिए। रिचर्ड ने उन इंस्ट्रक्शन को ध्यान से फॉलो किया। 2 ही महीने में ईट टू लिव डाइट फॉलो करने के बाद रिचर्ड को अब चेस्ट में बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा था। उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया था और उनका टोटल कोलेस्ट्रॉल घटकर 135 पर चला गया था। उन्हें हाई ब्लड प्रेशर की दवाइयों में से 6 दवाइयां लेने की अब ज़रूरत नहीं थी। 7 साल बाद रिचर्ड में अब दिल की बीमारी के कोई भी साइन नहीं थे। अब जैसे उनकी नई जिंदगी की शुरुआत हो गई थी। डॉक्टर फॉरमैन रिचर्ड के जैसे 1000 से ज़्यादा पेशेंट से मिल चुके हैं। वो सभी जब उनके पास आए थे तब वो अनहेल्दी थे। उन्हें मोटापा, दिल की बीमारी, डायबिटीज़ या हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां थी। वो सभी पेशेंट अपनी लाइफ स्टाइल से खुश नहीं थे। वो कोई भी फिजिकल एक्टिविटी एंजॉय नहीं कर पाते थे और दवाइयां और इलाज पर उनका बहुत पैसा खर्च हो जाता था। डॉक्टर फॉरमैन को उनकी मदद करके बहुत खुशी होती है। उनका फॉर्मूला आसान और असरदार है। यह एक्सपर्ट रिसर्च पर बेस्ड है। इसके असरदार होने के कई सबूत मौजूद हैं। तो क्या है ये वेट लॉस फार्मूला? ईट टू लिव का मतलब क्या है? ज़्यादातर डाइट जो मौजूद है उनके साइड इफ़ेक्ट हैं और उनका असर भी कम समय के लिए होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं: कैलोरी काउंटिंग, हाई प्रोटीन डाइट ड्रग्स और केन में आने वाले शैकल्स। एक्सपर्ट ने यह साबित किया है कि एटकिंस डाइट से कोलर कैंसर होता है। जल्दी वजन कम करने का क्या मतलब है जब आगे चलकर आपको कैंसर होने का खतरा हो जाए? कई लोग इसके लिए ऑपरेशन वाली ट्रीटमेंट भी करवाते हैं, जैसे लिपोसक्शन। डॉक्टर फॉरमैन कहते हैं कि ना सिर्फ ये सभी प्रोसीजर महंगे हैं, बल्कि इनमें ऐसे साइड इफेक्ट भी हैं जिससे आपकी जान भी जा सकती है। इस समरी में आप ईट टू लिव डाइट के बारे में जानेंगे। आप सीखेंगे कि फल और सब्जियां आपके शरीर के लिए कितने ज़रूरी हैं और फ़ायदेमंद हैं। आप कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन और विटामिन को लेकर आम गलतफहमियों के बारे में भी समझेंगे। आप सीखेंगे कि एक लंबी और हेल्दी लाइफ कैसे जीनी है। हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है। आप अपनों के साथ ज़्यादा समय एंजॉय कर सकते हैं। आप जो चाहे वो एक्टिविटी कर सकते हैं। आप अपने बारे में अच्छा महसूस कर सकते हैं, और ये सब कैसे करना है आपको ये समरी सिखाएगी। चलिए, इस समरी का पहला चैप्टर शुरू करते हैं। डिगिंग आवर ग्रेव विद फोर्क्स एंड कनीव। रोजली डॉक्टर फॉरमैन के पेशेंट में से एक है।
रोजली एक डायबिटीज़ पेशेंट है जिसका वजन 215 पाउंड है। वो अपना ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए रेगुलरली ग्लूकोज और ग्लूकोफेज लेती है। वो हाई ब्लड प्रेशर के लिए मेक्साइड और एक्टोल भी लेती है। रोजली को मोटापे की प्रॉब्लम है। उन्होंने सभी पॉपुलर डाइट और एक्सरसाइज आजमा लिए हैं, लेकिन फिर भी वो अपना वजन नहीं घटा पाई। वो अपने हालात को लेकर उम्मीद छोड़ने लगी थी। रोजली ने डॉक्टर फॉर्मन को बताया कि वह कितनी शिद्दत से हेल्दी होने की कोशिश कर रही थी। शुरुआत में उन्हें इस पर पूरा भरोसा नहीं था। उन्हें लगा कि डॉक्टर फॉर्मन का फॉर्मूला उन वेट लॉस टेक्निक से अलग नहीं है जो वह पहले ट्राई कर चुकी है। पहली मुलाकात में डॉक्टर फॉर्मन ने रोजली से पूछा कि उनका आइडियल वेट क्या है, मतलब वो किस वेट पर आना चाहती हैं और वह इसे कितनी जल्दी पाना चाहती हैं। रोजली ने जवाब दिया कि वह बस 125 पाउंड की होना चाहती हैं और इसे 1 साल के अंदर चाहती हैं। जवाब सुनकर डॉक्टर फॉर्मन मुस्कुराए। उन्होंने बताया कि वह इस डाइट के पहले महीने में 5 से 20 पाउंड कम करेगी, साथ ही उनकी कुछ दवाइयाँ भी कम हो जाएंगी। डॉक्टर फॉर्मन ने उन्हें इफेक्टिव वेट लॉस फार्मूला के बारे में समझाया। रोजली इसे सुनकर एक्साइटेड थी। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी पिछली सभी डाइट और एक्सरसाइज कितने गलत थे। रोजली को लगा कि डॉक्टर फॉर्मन के फार्मूला में लॉजिक है। उन्हें यह सुनकर जानकर खुशी हुई कि वह टेस्टी खाना खाकर भी वज़न कम कर सकती हैं। उन्होंने वह डाइट फॉलो करने का वादा किया। 1 महीने बाद रोजली दोबारा डॉक्टर फॉर्मन से मिलने आई। उनका वज़न 22 पाउंड कम हो गया था और पिछले 2 हफ्ते से उन्होंने मेक्साइड और ग्लूकोड्र लेना भी बंद कर दिया था। दवाइयाँ कम होने के बावजूद उनका ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में था। वो अपनी लाइफस्टाइल और ओवरऑल हेल्थ बदलने में कामयाब रही थी। रोजली अब अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा एंजॉय कर रही थी। ये पहला बड़ा आइडिया है जो आपको सीखने की ज़रूरत है। अमेरिकन डाइट बहुत अनहेल्दी है। ये ऐसी कई बीमारियों का कारण है जिसके इलाज में कई बिलियन डॉलर खर्च होते हैं। इसमें जल्द से जल्द बदलाव लाने की ज़रूरत है। अमेरिका में ज़्यादातर खाना या तो जंक फूड है या सिर्फ कैलोरी से भरा हुआ है। ऐसे खाने में किसी भी तरह के न्यूट्रिएंट नहीं होते। इसमें बस बहुत ज़्यादा फैट, मीठा और नमक होता है। इसमें फाइबर, विटामिन या मिनरल बिल्कुल नहीं होते और ये चीज़ें हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस जंक फूड डाइट को बिना एक्सरसाइज वाली लाइफस्टाइल से जोड़ेंगे तो आप समझ ही सकते हैं कि क्या होगा। अमेरिका में सबसे बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम मोटापा है। यह अनुमान लगाया गया है कि 2030 तक अमेरिका के सभी एडल्ट मोटे हो जाएंगे। अमेरिका में मौत की रेट दुगनी हो चुकी होगी। लोग तरह तरह की बीमारियों के इलाज में $100 बिलियन खर्च रहे हैं। जेनेटिक्स मोटापे का असली कारण नहीं है। अगर आप अपने मोटापे का इलाज अपने पेरेंट्स पर लगाते हैं कि आपका पालतू कुत्ता मोटा क्यों नहीं है, ये तो पक्की बात है कि उसे मोटापा अपने पेरेंट्स से नहीं मिला है। जीन्स, अनहेल्दी खाना और फिजिकल एक्टिविटी में कमी, यही तीनों मिलाकर मोटापे का असली कारण बनते हैं। अमेरिकन एक जादुई इलाज पाने के लिए बेताब है। वह अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए एक जादुई दवाई, जादुई डाइट या मैजिकल एक्सरसाइज का इंतज़ार कर रहे हैं। इससे डरावनी बात यह है कि मोटे लोग डायबिटीज़, कैंसर और दिल की बीमारियों के शिकार आसानी से बनते हैं। ये जानना ज़रूरी है कि जिस खाने को आप अपने शरीर के अंदर जाने देते हैं वो आपके पूरे हेल्थ को कंट्रोल करता है। अगर आप हेल्दी खाते हैं तो आप अपना वज़न कम कर पाएंगे और इन बीमारियों के होने का खतरा भी कम हो जाएगा। आपको बहुत सारी दवाइयाँ लेने की वजह से या फिर अपने लिए बुरा महसूस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला चैप्टर है ओवरफेड येट मेलनोरिश्ड। ये एक बहुत ही फेमस मेडिटेरियन डाइट की कहानी है। 1950 में मेडिटेरियन के लोग, खास तौर पर क्रेट के लोग, बहुत हेल्दी थे। उनका शरीर दुबला पतला था और उन्हें दिल की कोई बीमारी नहीं थी। वो ज़्यादातर सब्जियां, फल, बीन्स और कुछ मछलियां खाते थे। उन्हें ऑलिव ऑयल बहुत पसंद था। हालांकि उनकी कैलोरी का 40% हिस्सा फैट था जो ऑलिव ऑयल से आता था। फिर भी ऑर्गेनिक फूड से मिलने वाले विटामिन और मिनरल्स के कारण मेडिटेरियन लोग काफ़ी हेल्दी थे।
मेडिटेरियन लोग बहुत एक्सरसाइज भी करते थे। वो हर दिन लगभग 9 मील पैदल चलते थे। वह खेतों में भी कड़ी मेहनत करते और खुद हल चलाते थे। साथ ही खेतों की कई मशीन के काम हाथ से करते थे। जब अमेरिकन्स को मेडिटेरियन डाइट की लत लगी तो उन्हें बस ऑलिव ऑयल याद रहा। उन्हें लगता है क्योंकि वो अपनी कुकिंग में ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करते हैं तो हेल्दी बन रहे हैं। उन्हें उस डाइट में बड़ी मात्रा में बीन्स, फल और सब्जियों का इस्तेमाल और साथ ही घंटों मेहनत करना याद नहीं रहा। फनी बात है ना ये कि आज मेडिटेरियन लोग अनहेल्दी और मोटे हो गए हैं। हाँ, उन्हें आज भी ऑलिव ऑयल पसंद है, लेकिन अब वह पहले की तरह सब्जियां, फल और बीन्स नहीं खाते। उनका ज़्यादातर डाइट चीज़, मीट और मछलियां हो गई हैं। उनका पैदल चलना और फार्म में मेहनत करना अब बंद हो चुका है। मेडिटेरियन के कई लोग अब दिल की बीमारी से जूझ रहे हैं। क्रेटे के 50% बड़े और बच्चे मोटे हैं। ईट टू लिव डाइट नेचुरल पेड़ से उगने वाले खाने के बारे में है, यानी नेचुरल प्लांट फूड। इसमें बीन्स, फल, सब्जियां आते हैं। उनमें बहुत फाइबर होता है जो खाना पचाने और न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करने के लिए अच्छा होता है। उनमें कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन सी के साथ साथ कई विटामिन और मिनरल्स होते हैं जिनकी शरीर को ज़रूरत है। अगर आप पेड़ों पर अगले उगने वाले नेचुरल फूड ज़्यादा खाते हैं और जानवरों से मिलने वाले फूड को कम कर देते हैं तो आप ज़्यादा हेल्दी, लंबी और खुशी भरी ज़िंदगी जी पाएंगे। जब हम नेचुरल प्लांट फूड की बात करते हैं तब वह 100% ऑर्गेनिक होता है। यह किसी फूड प्रोसेसिंग से होकर नहीं गुजरा होता है। फल और सब्जियों को जितना कम पकाया जाए उसमें उससे ज़्यादा न्यूट्रिएंट बचे रहते हैं। फलों के रस मतलब फ्रूट जूस में बहुत चीनी होती है। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो बच्चे टीवी पर देखते हैं। भले ही उनकी पैकेजिंग में फ्रेशली डिस्कर्ड मतलब ताज़ा निकाला हुआ, विथ प्लस मतलब फलों को गुद्दे से साथ ही क्यों ना लिखा हो, लेकिन असली सेब और संतरे से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। फलों के ज़्यादातर न्यूट्रिएंट्स उनके पल्प यानी गुद्दे और रेशे में होता है। अगर आप उसका जूस निकाल लें, उसमें शक्कर मिलाएं और उसे बॉक्स कंटेनर में भर दें तो उसका विटामिन सी, फाइबर और एंटी कैंसर एजेंट का 90% पहले ही खत्म हो चुका होता है। प्राइमेट्स इस दुनिया में इकलौते ऐसे जानवर हैं जो रंग को देख सकते हैं और मिठास को महसूस कर सकते हैं। यह एक फैक्ट है। हम पहले ही जानते हैं कि हम एपे यानी बंदर की प्रजाति से करीब से जुड़े हुए हैं। नेचर ने हमें ऐसा बनाया है कि हम रंगीन मीठे फलों को देख सकते हैं और उनका स्वाद महसूस कर सकते हैं। हमारे पूर्वज अपने मीठा खाने की इच्छा को फलों से पूरा करते थे, लेकिन आज हम मीठा खाने की इच्छा होने पर डोनेट, चॉकलेट और आइसक्रीम खाते हैं। यूएस FDA के एक रिसर्च से पता चलता है कि अमेरिकन्स एक दिन में खाने की चीज़ों में डली हुई 32 टीस्पून चीनी खाते हैं। ये बहुत दुख की बात है क्योंकि बिना पकाए हुए फल हमारे शरीर में बहुत फ़ायदा करते हैं। उनमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी एजिंग और एंटी कैंसर जैसी खूबियाँ होती हैं। वो हमारे डाइजेशन को बेहतर करते हैं और हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। वो हमारे शरीर को हेल्दी कैलोरी देते हैं जिसकी हमारे शरीर को ज़रूरत है, वो भी बिना किसी फैट या एक्स्ट्रा मिठास के। आइए लेस्टर ट्रेबैंड की कहानी से समझते हैं। वो एक वेजिटेरियन है और उनकी हाइट और उम्र के हिसाब से उनका वज़न नॉर्मल है। एक दिन लेस्टर अपने ईयरली चेकअप के लिए डॉक्टर फॉरमैन से मिले। डॉक्टर फॉरमैन को पता चला कि लेस्टर खाने में लगभग रोज़ ही फ्रोज़न वेजिटेरियन खाना खाते हैं। वो पास्ता बहुत ज़्यादा खाते हैं और उनके नाश्ते में अक्सर फ्लैक्सीड वाफल होता है। डॉक्टर फॉरमैन ने लेस्टर को बताया कि पास्ता और वाइट ब्रेड जैसे रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट होल व्हीट के सारे न्यूट्रिएंट खो देते हैं। फूड को प्रोसेस करने से खाने से सभी फाइबर, विटामिन्स, मिनरल्स निकल जाते हैं। मैदे से बनी हुई भी चीज़ जैसे वाफल में सिर्फ और सिर्फ कैलोरी होती है। उसमें शुगर और फैट बहुत ज़्यादा होता है लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत कम होते हैं। डॉक्टर फॉरमैन ने जो किया वो ये था कि उन्होंने लेस्टर को एक नया मील प्लान दिया।
उसमें ज़्यादातर बीन्स, फल और सब्जियां थी। इसमें कोई भी जानवर से मिला प्रोडक्ट नहीं था, जैसे मीट, चीज़ या दूध, और ना ही पास्ता या वाफल। फ्रोज़न वीगन खाने की जगह लेस्टर को अब बिना पके हुए फल और उबली हुई सब्जियां खानी थी। लेस्टर डॉक्टर फरमैन से 3 महीने बाद मिले। उनका वज़न 8 पाउंड कम हो चुका था। उनका लिपिड ब्लड टेस्ट दिखा रहा था कि उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल 230 से 174 पर चला गया था। उनका ट्रिग्लिसराइड या शुगर कंपाउंड 226 से घटकर 57 हो गया। अब जाकर लेस्टर सच में एक हेल्दी वेजिटेरियन है। अगला चैप्टर है साइकोकेमिकल्स, नेचर मैजिक पिल्स। चलिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में और ज़्यादा समझते हैं। ये वो फाइबर, विटामिन और मिनरल है जो हमें फलों और सब्जियों से मिलते हैं। इन्हें साइकोकेमिकल्स एंड साइकोन्यूट्रिएंट कहा जाता है। साइटो का असल में मतलब होता है प्लांट्स या पौधा। वहीं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का मतलब है कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन। चलिए पहले कुछ स्टैटिस्टिक्स देखते हैं। आज अमेरिकन्स को 42% कैलोरी जानवरों से बने खाने से मिलती है, 51% रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से आती है और सिर्फ 7% कैलोरी उन्हें फल और सब्जियों से मिलती है। अमेरिकन डाइट में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला वेजिटेबल है आलू। वो इसे ज़्यादातर फ्रेंच फ्राई या चिप्स के रूप में खाते हैं। आइए मैश्ड पोटैटो और फ्रोज़न चिप्स या पालक के बीच में न्यूट्रिएंट को कंपेयर करते हैं। मान लीजिए मैरी ने 100 कैलोरी का मैश्ड पोटैटो खाया और जेनिफर ने 100 कैलोरी का फ्रोज़न चिप्स खाया या पालक खाया। ध्यान देने की बात यह है कि स्टैटिस्टिक्स दिखाते हैं कि जेनिफर को ज़्यादा अमाउंट में विटामिन ए, सी और ई, आयरन, जिंक, कैल्शियम, प्रोटीन और फाइबर मिला। वहीं मैरी को ये सब बहुत कम अमाउंट में मिलेगा। लेकिन फिर भी मैश्ड पोटैटो में जो बटर था उसके कारण उसके शरीर में ज़्यादा फैट जमा होगा। अमेरिकन डाइट में चीज़ भी बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। अमेरिकन्स को चीज़ हर खाने के ऊपर पसंद है, चाहे वो पिज़्ज़ा हो, नाचोस हो या टाकोस हो। भले ही इन खानों में टमाटर और शिमला मिर्च जैसी चीज़ें होती हैं, लेकिन इसमें कार्ब्स, तेल और फैट भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। अमेरिकन्स फास्ट फूड को कौन भूल सकता है। बर्गर, फ्राइज और सोडा ऐसी चीज़ें हैं जो अमेरिकन्स को मौत की ओर ले जा रही हैं। बच्चे और बड़े दोनों ही मोटे, डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर का शिकार बन रहे हैं। यूएस में होने वाली 50% मौत का कारण हार्ट अटैक, स्ट्रोक और डायबिटीज़ है। हर तरह के कैंसर को मिलाकर होने वाली मौत का फिगर 38% है। एक ग्राफ ने यूएस में और दूसरे देशों में कैंसर और दिल की बीमारियों से होने वाली मौत को कंपेयर किया, जहां यूएस में 80% मौत बीमारियों के कारण हुई है। वहीं थाईलैंड में ये फिगर सिर्फ 10% है। लाओस में सिर्फ 5% का कारण कैंसर और दिल की बीमारी है। बिना पके हुए फल और सब्जियां खाने का रेट वहां कैंसर और दिल की बीमारियों से हुई मौत से बिल्कुल उल्टा है। थाईलैंड में 70% कैलोरी बच्चों या उबली हुई सब्जियों और फलों से आते हैं। लाओस में 90% डाइट ऐसी है, जबकि अमेरिका में ऐसी डाइट सिर्फ 10% है। आसान शब्दों में कहा जाए तो थाई और लाओस में लोगों की लंबी और हेल्दी जिंदगी का कारण उनकी डाइट है। हंगरी, बेल्जियम और स्वीडन जैसे यूरोपियन देशों में भी कैंसर और दिल की बीमारियों से होने वाली मौत का रेट ज़्यादा है। इन देशों का डाइट भी अमेरिका की तरह कम फलों और सब्जी वाला है। क्या इसका लेना देना हाईली इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सोसाइटी होने से है? तो जवाब है हाँ। थाईलैंड और लाओस जैसे डेवलपिंग देशों में भले ही गरीबी की रेट ज़्यादा हो सकती है, हो सकता है कि यहाँ सैनिटेशन सिस्टम अच्छा ना हो और यहाँ फैलने वाली बीमारियां ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन इन देशों के लोग खुद को अच्छे न्यूट्रिशन के ज़रिए बचाकर रखते हैं। अब अगर आपके पास एक अमीर सोसाइटी के सभी फ़ायदे हों तो क्या आप और हेल्दी डाइट नहीं चुनेंगे? अमेरिकन्स के पास ज़्यादा अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम, साफ पानी और टॉयलेट सिस्टम मौजूद है। अगर आप इन्हें कच्चे या उबले सब्जी या फल वाले डाइट से मिलाते हैं तो नतीजा होगा ज़्यादा लंबा, ज़्यादा हेल्दी और ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी।
इसके एग्जाम्पल के लिए आप जापान के ओकिनावा, ग्रीस के इकारिया और इटली के सार्डिनिया के ऐसे लोगों को ले सकते हैं जो 100 साल से ज़्यादा उम्र के हैं। रोमेन में लेट्स जरूरी फैटी एसिड और प्रोटीन से भरे होते हैं। एक टमाटर में 1000 तरह के फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये आपके नेचुरल जादुई दवाई के एग्जाम्पल हैं। फूड सप्लीमेंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं। फलों और सब्जियों में पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं कि फार्मासिस्ट उन सभी को निकाल कर दवाइयों में नहीं भर सकते। आइए कैंसर सेल की ज़िंदगी की कहानी से समझते हैं। एक दिन आपका एक परफेक्टली नॉर्मल और हेल्दी सेल होता है, लेकिन आपकी डाइट अनहेल्दी है। आपको बर्गर, पिज़्ज़ा और फ्रेंच फ्राइज़ खाना पसंद है। अब सेल में डैमेज या तो जेनेटिक के कारण होता है, या तो अचानक या अपने आप हुए म्यूटेशन की वजह से। अब आपके पास एक सेल है जिसका डीएनए डैमेज हो चुका है। अब अगर आपके पास विटामिन और मिनरल्स की सप्लाई अच्छे से होती तो ये न्यूट्रिएंट्स आपके डीएनए को रिपेयर कर देते और आपके सेल को दोबारा से हेल्दी और हैप्पी कर देते। लेकिन दुख की बात यह है कि आपके पास ये न्यूट्रिएंट्स नहीं है, इसलिए डैमेजेड डीएनए वाला सेल खुद को रेप्लिकेट करेगा, मतलब अपने जैसे और भी सेल बनाएगा और ये एक प्री कैंसरल सेल बन जाएगा। फिर ये डैमेज्ड सेल्स पूरे ऑर्गन में फैल जाएगा। उसके बाद उस डैमेज्ड ऑर्गन में न्यूट्रिएंट यानी ट्यूमर बनना शुरू हो जाएगा। यही बढ़ते बढ़ते पूरी तरह कैंसर बन जाता है, जो किसी भी ऑर्गन या शरीर के किसी हिस्से में बन सकता है। इस समय आप इसका इलाज कराने जाएंगे। इलाज में कीमोथेरेपी शामिल है, जो ना सिर्फ महंगा और रिस्की है बल्कि इसके कई साइड इफ़ेक्ट भी हैं। फिर आपको पता है कि आगे क्या होगा। आपके पास अपनी कहानी की हैप्पी एंडिंग बनाने की ताकत है। फलों और सब्जियों से मिलने वाले फेंटोकेमिकल्स हर कदम पर कैंसर के डेवलपमेंट को रोक देंगे। वो सेल के म्यूटेशन को रोकेंगे और डैमेज्ड डीएनए को रिपेयर करेंगे। अब कैंसर का यही अंत हो जाता है और यहाँ आप गरीब लोगों के साथ और जी सकते हैं। अगला चैप्टर है द डार्क साइड ऑफ एनिमल प्रोटीन। चलिए आपकी नॉलेज के लिए टेस्ट करते हैं। नीचे दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा सही है और कौन सा गलत है, बताइए। पहला है दूध में इतना कैल्शियम होता है कि ऑस्टियोपोरोसिस होने से बचा जा सकता है। दूसरा, बहुत ज़्यादा प्रोटीन वाली डाइट हेल्दी डाइट होती है। तीसरा है अंडा, दूध, चिकन, मीट और मछली जैसे जानवरों से मिलने वाले फूड प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स है। चौथा है पेड़ों से मिलने वाले फूड में ज़रूरत के हिसाब से प्रोटीन नहीं होता है। पांचवा, रेड मीट को बंद करके मछली और चिकन जैसे वाइट मीट खाने से कैंसर से बचा जा सकता है। पहला बड़ा खुलासा ये है कि यह सभी स्टेटमेंट गलत है। कैल्शियम और प्रोटीन के लिए पत्तेदार सब्जियों से बेहतर और कुछ भी नहीं है। रेड मीट में और यहाँ तक वाइट मीट में भी कुछ ज़्यादा फैट और ऑयल होता है। चाइना प्रोजेक्ट नाम की एक सक्सेसफुल स्टडी है जिसे कार्नेल और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के न्यूट्रिशन डॉक्टर्स ने किया है। रिसर्चर्स ने स्टडी के लिए चाइना के गांव के इलाके को चुना क्योंकि वहां के लोग बहुत कम कहीं जाते आते थे। एक गांव की अपनी खुद की एक डाइट थी और 100 मील दूर दूसरे गांव की अपनी खुद की डाइट थी। अमेरिका में उल्टा होता है, यहाँ हर कोई एक जैसा खाना खाता है। चाइना के गांव में डाइट और बीमारियों के बीच के कनेक्शन स्टडी करने के लिए एक परफेक्ट लिविंग लेबोरेटरी है। चाइना के जिस गांव में जानवरों से मिलने वाला खाना कम खाया जाता है, वहाँ कैंसर और दिल की बीमारियां भी कम थी। ज़ीरो एनिमल प्रोडक्ट होने का मतलब है ज़ीरो गंभीर बीमारियां। वहीं जिस गांव में एनिमल प्रोडक्ट खाया जाता था, वहाँ लोगों को कई तरह के कैंसर और दिल की बीमारियां थी। जितना ज़्यादा एनिमल प्रोडक्ट खाया जाएगा, उतना ही ज़्यादा गंभीर बीमारियां होने का खतरा बढ़ेगा। हरी सब्जियों में वह सभी न्यूट्रिएंट्स हैं जो एनिमल प्रोडक्ट में नहीं हैं, जैसे विटामिन ई, फोलेट, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर और भी कई प्रोटीन। फेंटोकेमिकल्स जानवरों से मिले खाने में बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल और
सैचुरेटेड फैट होता है जिससे दिल की बीमारियां होती हैं। उनमें हार्मोन IGF-1 का ग्रोथ भी बढ़ता है जिससे कैंसर होता है। हम सिर्फ रेड मीट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ तक कि वाइट मीट जैसे बिना स्किन वाला चिकन, हालांकि इसमें फैट कम होता है लेकिन इससे भी कई तरह के कैंसर होते हैं। हाल ही में 32,000 एडल्ट के खाने की डेबिट को 6 साल तक एब्जॉर्ब किया गया। उन लोगों ने रेड मीट बंद करके वाइट मीट खाया, उनमें भी कोलोन कैंसर होने का खतरा 300% ज़्यादा होता है। उनमें जिन्होंने हफ्ते में 2 बार बीन्स, मटर या दाल खाई थी, उनमें ये खतरा 50% कम हो गया था। ये एक और अमेजिंग स्टैटिस्टिक है। 100 ग्राम सरलाइन बीफ में और 100 ग्राम स्किनलेस चिकन ब्रेस्ट में जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। रेड मीट में 90 ग्राम कोलेस्ट्रॉल होता है और वाइट मीट में 85 ग्राम कोलेस्ट्रॉल। इसलिए अगर आपको सच में एक हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बॉडी चाहिए तो रेड मीट, वाइट मीट या किसी भी तरह का जानवरों से मिलने वाला खाना बंद कर दीजिए। आइए फल और सब्जियों की कमी के कारण होने वाली कैंसर के बारे में बात करते हैं। ये पेड़ों से मिलने वाला खाना आपको एक लंबी और अच्छी ज़िंदगी देंगे। होल व्हीट ब्रेड या ब्रेड या वाइट मीट नहीं। हर दिन ताज़े फल और कच्ची सब्जियां खाना बहुत अच्छा होता है। US नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट में 337 स्टडी से मिलने वाले रिजल्ट से कुछ फैक्ट्स सामने आए। सबसे पहला, हर दिन फल और सब्जियां ज़्यादा मात्रा में खाने से सभी तरह के कैंसर से बचा जा सकता है। दूसरा, सिर्फ सोया ही नहीं, हर तरह के बीन्स प्रोस्टेट कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर से अच्छा बचाव करते हैं। तीसरा, फूड सप्लीमेंट या विटामिन की दवाइयाँ खतरनाक बीमारियों के खिलाफ बेअसर होती हैं। आगे है न्यूट्रिशनल विजडम मेक्स यू थिन। आपको क्या लगता है, हैम, ओटमील या टमाटर में से किस में सबसे ज़्यादा प्रोटीन है? इस सभी में पर कैलोरी के हिसाब के समान मात्रा में प्रोटीन है, लेकिन ओटमील और टमाटर में फाइबर और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, जबकि हैम में सैचुरेटेड फैट और कोलेस्ट्रॉल है। लोगों को लगता है कि मीट, चिकन और मछलियों में अमीनो एसिड होता है जो कि पेड़ पौधे से नहीं होता। ये गलत है। उन्हें लगता है कि जानवरों से मिलने वाला प्रोटीन प्लांट से मिलने वाले प्रोटीन से बेहतर है और ज़्यादा इफेक्टिव है, पर यह गलत है। नेचर को देखकर सीखिए। दवाइयाँ, दरियाई घोड़े, गोरिल्ला, जिराफ, गेंडे, ये सभी बड़े और ताकतवर जानवर हैं और ये सभी वेजिटेरियन जानवर हैं। ये सब हरे पत्तों को अलावा और कुछ नहीं खाते। इन बड़े जानवरों को अमीनो एसिड और प्रोटीन जैसे न्यूट्रिएंट्स इन्हीं पौधों से मिलते हैं। अब शेर, चिकारा और ज़ेब्रा जैसे वेजिटेरियन जानवरों को खाता है। जंगल के राजा को सारा अमीनो एसिड और बाकी बेसिक प्रोटीन अपने शिकार से मिलता है। अगर आपको शेर की तरह ताकतवर बनना है तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। पत्तेदार सब्जियों को अपना मेन खाना बना लीजिए। गहरे हरे रंग की पत्तेदार सब्जियां सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशंस होती है, जैसे पालक, केल, परसले और रोमेन लेटस। तेल या चिकन का 400 कैलोरी आपके पेट को सिर्फ 10% भरेगा। आपको अपना पेट पूरा भरने के लिए और ज़्यादा खाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 400 कैलोरी के पालक, बीन्स और बैंगन खाएंगे तो आपका पेट 100% भर जाएगा। साथ में आपको वो हेल्दी न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे जो आपको और कहीं से नहीं मिलेंगे। डॉक्टर फॉरमैन 1 पाउंड 1 पाउंड रूल सजेस्ट करते हैं। इसका मतलब है आपको हर दिन 1 पाउंड कच्ची हरी सब्जियां और 1 पाउंड पकी हुई या उबली हुई सब्जियां खानी चाहिए। अपने खाने को इस प्रिंसिपल के हिसाब से डिसाइड कीजिए। आप पक्के तौर पर वज़न कम कर पाएंगे, बीमारियों से बचेंगे और आपकी दवाइयां भी कम और धीरे धीरे बंद हो जाएंगी। ऐसा होने के बाद आप अपना पैसा, समय और एनर्जी अपनी ज़िंदगी एंजॉय करने पर लगा पाएंगे। आगे बात करते हैं द 6 वीक प्लान। क्या आप वज़न कम करना चाहते हैं? क्या आप गंभीर बीमारी होने के खतरे को कम करना चाहते हैं? क्या आप अपनी एलर्जी, कॉन्स्टिपेशन, पेट दर्द और नाक बंद से छुटकारा पाना चाहते हैं?
तो आपको डॉक्टर फॉरमैन का ईट टू लिव 6 वीक प्लान ट्राई करना चाहिए। जी हाँ, आपको वज़न कम करने और इतने सारे फ़ायदे पाने के लिए सिर्फ 6 हफ्तों की ज़रूरत है। आपको बस 1.5 महीने में ही अपने शरीर में बहुत से पॉजिटिव बदलाव महसूस होने लगेंगे। आसान शब्दों में कहा जाए तो आप 6 हफ्तों तक रोज़ यही खाना खाइए। नाश्ते में आप ताज़े फल खाएंगे, लंच और डिनर के लिए आप कच्ची या पकी सब्जियां, सूप और कुछ फल खाएंगे। आपको ये प्लान स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। शुरुआत में ये थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन आपकी भूख और टेस्ट बर्ड्स इस नई डाइट के हिसाब से एडजस्ट हो जाएंगे। आप इन 6 हफ्तों में 25 पाउंड तक कम कर सकते हैं और आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। आपको अपना शरीर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा हेल्दी महसूस होगा। आप इस डाइट को कंटिन्यू रखने के लिए और साथ ही एक्सरसाइज करने के लिए मोटिवेटेड महसूस करेंगे। इन 6 हफ्तों में आप जितना चाहे उतना फल, सब्जियां और बीन्स खा सकते हैं, लेकिन आपको रोज कम से कम 1 पाउंड कच्ची और 1 पाउंड पकी सब्जियां खानी ही हैं। आपको कम से कम 1 कप बीन्स, लेगम्स या टाफू खाना ही है और आपको कम से कम 4 ताज़े फल ही खाने हैं। आपको बस 1 कप ही स्टार्च वाली सब्जियां खानी है, जैसे कॉर्न, आलू या सलगम, या फिर चावल, ब्रेड या सीरियल्स जैसे अनाज। आप हर रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 1 आउंस कच्चे नट्स या सीड्स खा सकते हैं। साथ ही आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 आउंस ही एवोकाडो और 1 टेबलस्पून फ्लैक्स सीड खा सकते हैं। आपको दूध, चीज़ और बटर जैसी डेयरी प्रोडक्ट से बचना है। जानवर से मिलने वाले हर तरह के फूड प्रोडक्ट को खाने से बचिए। मछली और अंडों से भी। मेन खाने के बीच में स्नैक्स खाने का जूस पीने से बचिए। बीन्स में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है। ये ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। इससे बार बार भूख नहीं लगती और इसमें हर कैलोरी में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होता है। बैंगन के साथ बीन्स, मशरूम के साथ बीन्स और पत्तेदार सब्जियों के साथ बीन्स, ये सभी हाई फाइबर, हाई न्यूट्रिएंट और लो कैलोरी फूड है। फ्लैक्स सीड में ओमेगा 3 फैट होता है जो कैंसर, डायबिटीज़ और दिल की बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। ओमेगा 3 फैट के दूसरे सोर्सेस अखरोट और सोयाबीन जैसे एडमेम है। सभी तरह के नर्स स्ट्रोक, हार्ट अटैक और कैंसर से बचाव करते हैं। एक कोलेस्ट्रॉल घटाने में भी मदद करते हैं। मशरूम मीट का एक अच्छा रिप्लेसमेंट हो सकता है। वो खाने में टेक्सचर और स्वाद लाते हैं। मशरूम में पावरफुल फैटोकेमिकल्स होते हैं जो कैंसर को रोकते हैं। ये डॉक्टर फॉरमैन के 6 हफ्ते के डाइट प्लान की रेसिपीज़ के कुछ एग्जाम्पल हैं। सुबह नाश्ते में आप स्ट्रॉबेरीज, संतरे और पाइनएप्पल खा सकते हैं। लंच में आप बीन्स, बर्गर्स, टमाटर की ड्रेसिंग के साथ ग्रीन सलाद और एप्पल खा सकते हैं। डिनर में आप कॉर्न स्टू, ब्लूबेरी ड्रेसिंग के साथ सलाद के और बैंगन की पेटीज खा सकते हैं। तो अब हम पहुंच गए समरी के कंक्लूजन तक। आपने फल और सब्जियों की इम्पोर्टेंट के बारे में जाना। आपने बीन्स, नट्स, सीड्स, मशरूम और हरी सब्जियों के फ़ायदे के बारे में जाना जो बीमारियों से बचाव करने का काम करते हैं। आपने जानवरों से मिलने वाले खाने से होने वाले नुकसान के बारे में भी जाना। आपने ईट टू लिव के 6 हफ्तों के डाइट प्लान के बारे में जाना। अब जब आपने ये सारे फैक्ट्स जान ही लिए हैं तो क्या आप अब भी अपनी पुरानी डाइट को ही फॉलो करते रहेंगे? क्या आप एक फिट बॉडी नहीं चाहते? क्या आप अपने परिवार के साथ एक लंबी और हेल्दी ज़िंदगी नहीं जीना चाहते? आप जितनी जल्दी इसकी शुरुआत करेंगे उतनी ही जल्दी खुद और बच्चों को इन भयानक बीमारियों से बचा पाएंगे। ज़िंदगी छोटी है लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो फल और सब्जियां नहीं खाते। इस डाइट प्लान को फॉलो करके देखिए और आज से अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय करना शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों, ये समरी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको ये समरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ इस समरी को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट समरी में, तब तक रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। जय हिंद।